नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। विश्व धरोहर दिवस मनाया जा रहा है और किसी भी देश के अतीत, उसकी संस्कृति और कला के सबूत को संभाल कर रखने के उद्देश्य से मनाया जाता है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट करते हुए कहा कि विश्व विरासत दिवस हमें अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत पर गर्व करने के साथ साथ उसके संरक्षण का संकल्प लेने की प्रेरणा देता है। आइए हम सभी अमूल्य धरोहरों को सजोने और साथ ही उसके सुरक्षित रखने में अपनी भागीदारी निभाएं। सीलमपुर में स्थानीय लोगों ने 17 साल के लड़के कुणाल की हत्या के विरोध में अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखते हुए सड़क को अवरुद्ध कर दिया है। पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। इसको लेकर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मेरी खुद पुलिस कमिश्नर से बात हुई है। जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनकी खोज पुलिस कर रही है और हमें उम्मीद भी है कि उन्हें जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। परिवार के साथ न्याय होगा, किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस अपना काम कर रही है। देखिए, मेरी खुद कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। ये लड़का जिसकी उम्र कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। एफआईआर इत्यादि सारी चीजें दर्ज हो चुकी है। पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के निमंत्रण पर रोगाली बिहू और साथ ही असमिया नववर्ष के उल्लासपूर्ण उत्सव में सम्मिलित होने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह आयोजन असम की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा, लोक संगीत और नृत्य और सामाजिक सौहार्द का सुंदर प्रतीक है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी उपस्थित रहे और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं। तो वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जनता हमारे लोकतंत्र की वास्तविक मालिक है। जनसेवा जनप्रतिनिधियों का सर्वोच्च कर्तव्य है। प्रातःकाल जनसुनवाई के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं को सुना है, उनके त्वरित समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। मेरे लिए जनता की जनार्दन है और जनसेवा ही जीवन का परम उद्देश्य है। यदि हमारे प्रयासों से नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और प्रसन्नता का संचार हो सके तो इसे मैं अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हूं। डिप्टी सीएम प्रवेश साहिब सिंह ने ट्वीट करके कहा कि मानवीय मूल्यों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सिखों के 9वें गुरु हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व की लख लख बधाइयां। उनका जीवन, आचरण और विचार हमेशा हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। तो वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी के सबसे अधिक जलभराव वाले क्षेत्रों में एक मिंटो ब्रिज अंडरपास का निरीक्षण किया है। यह निरीक्षण मानसून से पहले की तैयारियों की समीक्षा के तहत किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ इस मौके पर लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा भी मौजूद रहे। इसको लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि भारी बारिश के समय जल निकासी की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मिंटो ब्रिज पर स्वचालित पंप लगाए गए हैं। इसके साथ ही यहां पर 2.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन भी बिछाई गई है, जिससे पानी का बहाव तेजी से हो सके। सीएम रेखा ने आगे ये भी कहा कि कर्मचारियों को हर समय ड्यूटी पर तैनात रखा जाएगा ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने ट्वीट करके श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्हें कोटि कोटि नमन भी किया है।
दिल्ली सचिवालय स्थित कार्यालय में मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने जामिया हमदर्द के कुलपति प्रोफेसर अफसर आलम से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में हो रहे कार्यों और भावी संभावनाओं को लेकर विचार विमर्श किया है। जामिया हमदर्द जैसी संस्थाएं युवाओं के उज्जवल भविष्य और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। तो वहीं संत श्री गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व पर मंत्री कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर बधाई दी है। कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर श्री गुरु तेग बहादुर के साहस की चर्चा की और कहा कि जिन्होंने अत्याचार के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाया, धर्म की रक्षा के लिए अपनी जीवन बलिदान दिया है, कश्मीरी पंडितों के साथ मजबूती से खड़े रहे जब कोई और नहीं था, तो उनकी विरासत बहादुरी, बलिदान और धर्म के प्रति प्रतिबद्धता की एक कालातीत प्रेरणा है। मंत्री रविंदर सिंह इंद्राज ने जानकारी देते हुए बताया कि जनता की बात समाधान के साथ जनता दर्शन में देवतुल्य जनता से मुलाकात हुई। जनता ने जो विश्वास दिखाया वह हमारी जिम्मेदारी को और भी बढ़ा देता है। मंत्री आशीष सूद ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली सचिवालय में शहरी विकास विभाग की बजट पश्चात कार्य योजना की समीक्षा की गई है। तो वहीं दिल्ली में शहरी परिवर्तन को गति देने के लिए प्रमुख पहलों और कार्यान्वयन रणनीतियों पर उपयोगी चर्चा होगी। भोजपुरी कलाकार सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आज दिल्ली सरकार में शिक्षा, ऊर्जा, गृह के मंत्री जनकपुरी के विधायक और प्रिय भाई आशीष सूद का अपने आवास पर स्वागत किया है। अपनी लोकसभा और कई योजनाओं पर सकारात्मक बात हुई है। तो वहीं रविंदर सिंह इंद्राज ने सचिवालय स्थित कार्यालय में कई क्षेत्रों से आए हुए गणमान्य नागरिकों से मुलाकात करके विचार विमर्श भी किया है। समाज हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। इंद्राज ने कहा कि सभी के सुझाव उनके लिए अमूल्य हैं और जनसेवा के पथ पर उन्हें और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। मंत्री रविंदर सिंह इंद्राज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी वीर महान स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे जी के बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। राष्ट्र के प्रति आपका समर्पण बलिदान देशवासियों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी का प्रतीकात्मक पुतला फूंका गया। राजधानी दिल्ली में सुल्तानपुर माजरा से 5 बार के विधायक रहे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाने वाले कांग्रेस नेता जय किशन का देर रात को करीब 65 साल की उम्र में निधन हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बीते बुधवार की देर रात को सुल्तानपुरी स्थित उनके आवास पर हार्ट अटैक आ गया। उनके परिजनों ने जब उन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। जय किशन का निधन कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति के रूप में भी देखा जा रहा है। जय किशन को कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शामिल किया जाता है। साथ ही कांग्रेस के मुश्किल दौर में भी जय किशन हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहे। साल 2013 में जब राजकुमार चौहान जैसे कांग्रेस के बड़े नेता भी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की आंधी की आगे धराशाही हो गए थे, तो उस समय भी जय किशन ने सुल्तानपुर माजरा से विधायक के रूप में झंडा गाड़कर बड़ी जीत हासिल की थी। मंत्री रविंदर सिंह इंद्राज ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली स्थित उनके निवास पर शिष्टाचार भेंट की गई है और मंत्री जी के मार्गदर्शन और साथ ही नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान की है। उनका सादगीपूर्ण व्यक्तित्व और राष्ट्र के प्रति समर्पण अनुकरणीय है। मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने ट्वीट कर विश्व विरासत दिवस की बधाई दी। विश्व विरासत दिवस सबको अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत पर गर्व करने के साथ साथ उसके संरक्षण का संकल्प लेने की प्रेरणा देता है। आइए हम सभी अमूल्य धरोहरों को भी सहेजने और साथ ही सुरक्षित रखने में अपनी भागीदारी निभाएं। सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा कल स्वाति वर्मा के जन्मदिन के शुभ मौके पर भाई प्रवेश वर्मा जी के घर पर
परमहंस महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरी जी और महामंडलेश्वर मधुसूदन नंद जी के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। सीएम रेखा गुप्ता और लोक निर्माण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आईटीओ रेड लाइट क्षेत्र का निरीक्षण किया, जहां जल भराव के एक गंभीर समस्या है। सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार मानसून में जल भराव की समस्या न हो, इसके लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। तो वहीं राजधानी दिल्ली स्थित एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी में देर शाम अचानक से भीषण आग लग गई है। आजादपुर मंडी की अंदर एक दुकान में लगी आग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और आग लगने की जानकारी जैसे ही आसपास के दुकानदारों को लगी, उन्होंने तुरंत दमकल विभाग को इस बारे में सूचना दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग को काबू किया गया। इसमें कोई सुरक्षित बचा लिए, लेकिन लाखों का माल जलकर पूरी तरह से राख हो गया है। कहाँ लगी आग? ये आजादपुर मंडी में सिविल में। कितना नंबर दुकान पे? सर 615 सामने। किस चीज की दुकान थी? ये आम की थी। किसी को कोई नुकसान वगैरह? नुकसान हुआ सर। कितने? सर ये नुकसान हुआ आम वाले का हुआ। किसी के चोट वगैरह? चोट वगैरह नहीं है। चोट वगैरह नहीं है। नहीं सर। फायर की गाड़ी कितनी देर में आ गई? 2 घंटे बाद आई सर। तब तक सब कुछ जल चुका? सब कुछ जल चुका, आग बुझा भी चुका था। अच्छा, उसके बाद गाड़ी? कितने बजे की आग लगी हुई थी? ये सलम समय हुआ लगा है 7:30-8 बजे। 7:30-8 बजे? हाँ जी। और गाड़ी कितने बजे आई? समय आ गया सर 9 बजे आई। जीटीबी एन्क्लेव में युवती की नृशंस हत्या का क्राइम ब्रांच ने 48 घंटे के भीतर पर्दाफाश किया है। हत्या के बाद फरार होने के दौरान आरोपी को हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया है। साथ ही अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद करने के प्रयास जारी हैं। आरोपी की पहचान रिजवान के रूप में हुई है। दरअसल बीते 14 अप्रैल की रात को एक सनसनीखेज और क्रूर हत्या के मामले में ट्रांस यमुना क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, जब एक 20 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लड़की को 2 गोलियां लगी हैं और जिससे उसकी मौत हो गई। लगातार पूछताछ के दौरान रिजवान ने अपना कबूलनामा किया और उसने खुलासा भी किया कि उसने मृतक को पहली बार दिल्ली के आनंद ग्राम इलाके में लगभग 2 से 3 महीने पहले देखा था, जहां वो एक निर्माण स्थल पर वेल्डर के रूप में काम कर रहा था। उसने उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना शुरू कर दिया। आखिरकार उसने उसे प्रपोज किया, लेकिन लड़की के कथित तौर पर किसी की भी शारीरिक अंतरंगता का विरोध किया है। 14 अप्रैल की शाम की है, जिसमें 20 साल की उम्र की लड़की को गोली लगने की घटना जीटीबी एन्क्लेव थाने में रिपोर्ट होती है। उपयुक्त धाराओं में केस दर्ज हुआ और चूंकि ये 20 साल की लड़की को गोली लगने की से हुई हत्या का मामला था, सेंसेशनल मैटर था, ऐसे में लोकल पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस की लगभग सभी टीमें लग गई थी। सभी ने मिलकर काम किया, लेकिन आईएससी टीम में एसीपी रमेश लांबा के नेतृत्व में इंस्पेक्टर पंकज मलिक की टीम में, जिसमें रोहित कुमार, एसआई अमित कुमार, एएसआई संजीव कुमार, सुरेश कुमार, हेड कांस्टेबल गजेंद्र सिंह, नरेंद्र कुमार और कांस्टेबल रविंद्र कुमार और दिनेश कुमार की टीम ने इसे बेहतरीन काम करते हुए जो ट्रेल करना शुरू किया और टेक्निकल सर्विलेंस के थ्रू करनाल में नीलकंठ ढाबा नाम की जगह पे उसे दबोच लिया, उसे गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में यह पता लगा कि यह रिजवान नाम का व्यक्ति जो 19 साल का लड़का है, यह वेल्डर का काम करता था और वेल्डिंग का काम करते हुए किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे इस लड़की को मिलना हुआ, देखना हुआ। उसके बाद इंस्टाग्राम पे इसे फॉलो करना हुआ। उसके बाद इन दोनों की आपस में बातचीत होना शुरू हुई, मिलना जुलना शुरू हुआ। लेकिन मोड़ तब आया जब 10-15 दिन पहले इसने किसी और लड़के के साथ उसे देखा और उसके बाद से इसका विरोध करता रहा और लड़की ने इसकी बातों को नजरअंदाज किया और कहा कि ये उसकी अपनी लाइफ है, लेकिन यह माना नहीं और आखिर में कल की 14 अप्रैल की शाम को इसे इंस्टाग्राम के थ्रू एक जगह पे बुलाता है। हालांकि प्री प्लान्ड वे में यह जाता है और लड़की ने, जैसा कि वो विरोध जता रही थी, उसने फिर से विरोध किया। इन दोनों के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ और ऐसे में उसने
भारत का वांटेड आतंकी हैप्पी पासिया को यूएस में आपको बताते चलें कि आइस की हिरासत में ले लिया गया है और हाल ही में पंजाब में 14 की ज्यादा जो वारदातों को अंजाम दे चुका है। साथ ही पाकिस्तान आईएसआई और आतंकी रिंदा और साथ ही BKI बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ मिलकर पंजाब में कई आतंकी वारदातों को दिलवा चुका है अंजाम। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि NIA ने भी इस आतंकी पर 5 लाख का इनाम घोषित किया था और फिलहाल जांच चल रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंदू युवाओं की हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला दिल्ली के सीलमपुर के J ब्लॉक का सामने आया, जहां पर एक 17 साल के कुणाल को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। वहीं पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल दिल्ली के सीलमपुर इलाके का रहने वाला 17 साल का कुणाल घर से दूध लेने के लिए दुकान पर गया था, लेकिन कुछ चाकूबाजों ने उसको घेर लिया और शिव मंदिर के पास ले जाकर उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। एक के बाद एक लगातार वार किए गए। वहीं कुणाल की हत्या से पूरे इलाके में तनाव का माहौल बनता दिखा जा रहा है और साथ ही इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी भी जारी है। कोई बारदार से दूध लेने आया था खाली बस। पहले किसी बच्चे से झगड़ा हुआ होगा पड़ोसियों बच्चों से, तो हमारे बच्चे के इन्होंने चाकू मार दिया सर में, इसी लड़के ने। तो वो इसी लड़के ने साहिल ने, तो वो लड़की लड़कों को लेकर ग्रुप बनाकर लड़के मारने के लिए घूमती थी हमारे मोहल्ले के, कि मैं मारूंगी 18 के लड़कों को मारूंगी। कौन लड़की घूमती थी? लड़की उसी की बहन थी साथ 10 बार। वो होली में लाले भी दिन भी जेल में रह के आई है, तमंचा निकला था उसके पास। वो तमंचा लेकर घूमती थी, मैं मिले में उड़ा दूं, मुझे मिले में उड़ा दूं। और बच्चा मेरा इधर उधर घूमता था, पर यहाँ चौक की तरफ कम आता था, वो गली में रहता था, घर पे रहता था, कम आता जाता था। आज इनको मौका मिल गया, आज इन्होंने अपनी कसर पूरी कर ली। तो क्या नाम था आपके बच्चे का? कुणाल। कितनी उम्र थी? 16 साल का था, 17 में चल रहा था। तो उसको जो मारा था वो कहाँ मारा और किस चीज से मारा? चाकू मारे, सांस भी नहीं लेने दिया, डॉक्टर की दुकान में घुस गया, डॉक्टर की दुकान में छोड़ा, डॉक्टर के सामने मार दिया। डॉक्टर के सामने? तो क्या कुणाल से कोई रंजिश चल रही थी? कुणाल से कोई रंजिश प्यार मुझे तो नहीं पता क्या रंजिश थी, पर पड़ोसी बच्चों से कहते थे झगड़ा हुआ था तो तुम्हें, तो इन्होंने चाकू मारे थे पहले लड़के के, पहले भी चाकू। बहुत सीधा बच्चा, बहुत प्यारा। मेरा नाम बबीता है, मेरे देवर का बच्चा है वो। इतना गौ बच्चा कि हंसी भी नहीं हंस पाता, हंसना भी क्या होता है। तो मम्मी भूख लग रही है, चाय बनवा ले, मेरे सामने मैं बैठी थी, दूध की थैली लेने आया है। उसके बाद 10 मिनट खबर आ गई, बाबू को चक्कू मार दिए। और नाबालिग है, मैं कह रही जे भी लोग इसके मुकाबले कोई बच्चा नहीं है, 6-7 फुट का है हमारे बच्चे का। चाकू मारे, दम तोड़ दिया उस लड़के ने। वहीं हमें इंसाफ भी नहीं मिलता, पब्लिक आ रही है, कोई सुनवाई नहीं होती हमारे यहाँ। हॉस्पिटल से आया था मैं, तो मरीज 3 महीने से बीमार पड़ा हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ अभी। मैं दूध अस्पताल से आया था, चाय के लिए दूध मंगाया, बच्चे चौक पे रहे दूध लेने। अच्छा, आपने दूध मंगाया? हाँ, चौक पे दूध लेने आया था, यहीं वो गुंडे बदमाश खड़े हुए थे, उन्होंने यहीं घेर के उसे लेके वहाँ चाकू मार दिया। कौन सी चौक पे आया था? क्या नाम है? इस वाले चौक पे, झंडे वाले। क्या नाम है इस चौक पर? यहाँ से बुला के ले गए, बुला के प्लानिंग के साथ मारा है। हाँ, जिगरा नाम है उस लड़की का, वो 8-10 लड़के लेके घूमती है बदमाश। अभी थोड़े दिन पहले जेल भी काट के आई है, कट्टा पकड़ा गया था उसके पास। और वो हमेशा घूमती है, 8-10 लोगों को लेके कट्टे चाकू लेके घूमते हैं वो। आज मेरा लड़का अकेला उनको मिल गया मौके पे दूध देते हुआ, तो उन्होंने मौका देख के उसे घेर लिया। अच्छा, ये वारदात कहाँ हुई? कौन सा वो स्थान है जहाँ पर आपको? हाँ, ये चौक पे मारे। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।